तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं इस डिज़ाइन पे एक छोटा सा जो है प्रोजेक्ट लेके आऊँगी, तो जिसमें आपको मैं किस तरह से इस साइड में जिस तरह से भी हमारी ये बेल बूटियाँ बनती हैं, ये कैसे बनेगी वो शो करूँगी। तो ये मैंने 6 महीने तक के बेबी के लिए स्वेटर बनाना शुरू कर दिया है। अगर बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट स्लिम है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा भी आगे भी ये स्वेटर को पहन लेगा, क्योंकि वैसे भी स्वेटर के ऊल जो है वो थोड़े स्ट्रेचेबल होते हैं और हैंड निटेड स्वेटर जो है वो स्ट्रेचेबल ही होते हैं। तो इसमें मैंने जो है इस डिज़ाइन को पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आगे आपको बताया है, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। इस साइड और इस साइड इस तरह से आपकी जो है बेल्स जो है वो चलती जाएगी और ऐसे ही आपने फॉलो करना है। जैसे देखिए, मैंने पहले यहाँ पे बनाई, फिर यहाँ इस साइड में स्टार्ट की, फिर इस साइड में स्टार्ट की। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया आपको वैसे ही फॉलो करना है, ठीक है। तो 2 पैटर्न डाले हैं। तो अगर देखिए, ये मैंने इसी तरह इसी पैटर्न को यहाँ पे स्टार्ट किया होता तो ये जो बेल अपनी आ रही है, ये फ्लावर्स इस साइड में आते हैं, तो ये फ्लावर्स इस साइड और ये फ्लावर्स भी इस साइड, ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने इनको इस तरह से मर्ज किया है। वो भी कैसे किया है आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। और इसके पहले भी इस डिज़ाइन पे 2 वीडियोस बने हैं, तो उसमें भी आई होप बहुत सारे लोगों को वो क्लियर हो गया होगा। छोटा सा बॉर्डर डाला है हमने, 75 फंदों पे डिज़ाइन को स्टार्ट किया है। छोटा सा बॉर्डर डाला है 1 इंच का। उसके बाद हमने जो है इस डिज़ाइन को स्टार्ट किया है। तो देखते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप हमें ये डिज़ाइन कैसे बनाना है। देखिए, हम जो है सैम्पल बनाने जा रहे हैं, और सैम्पल मतलब हम एक छोटे बेबी का ही स्वेटर बनाएंगे। बड़ा स्वेटर मैं आपको नहीं सिखा सकती बहुत जल्दी में। तो देखिए, छोटे स्वेटर में मैं सबसे पहले तो आपको फ्रंट पार्ट सिखाऊंगी, क्योंकि क्या है कि कुछ लोगों को जो है डिज़ाइन सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, और ये डिज़ाइन जो है हम लोग फ्रंट पार्ट में ही डालना प्रीफर करते हैं, और स्लीव्स में डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने क्या किया है, मैं 1 साल तक के बच्चे का ही जो है सेट इसमें बनाऊंगी। तो ये मैंने 10 नंबर की जो है नीडल ले ली है इसमें, और ये बेबी ऊल जो है इस तरह से जो गोले में आती है, ये ऊल ले ली है। ये ओसवाल की स्मार्ट बेबी ऊल है, ठीक है, शेड नंबर 4। तो चलिए, हम लोग जो है स्वेटर जो बना रहे हैं वो फ्रंट ओपन नहीं है। इसमें क्या है, हम टी शर्ट लुक वाला, तो इसमें जो है हम टी शर्ट जो पैक नेक वाला स्वेटर होता है ना, वो बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने क्या किया है, 70 फंदे इसमें डाल लिए हैं, ठीक है, 70 फंदे डाले हैं मैंने। अगर आप भी इस एज ग्रुप के लिए बनाना चाहते हैं, तो अगर आपकी ऊल भी ऐसी ही है थीन वाली, तो 10 नंबर नीडल और इतने ही फंदे आप डालें। क्या कर रही हूँ, पहले दोनों साइड से जो है उल्टी उल्टी बुनते हुए मैं 2 सिलाइयाँ निकाल लूँगी। तो जैसे ये हमारी रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड से भी हम उल्टी सिलाई बुन लेंगे, और राइट साइड से भी हम एक उल्टी सिलाई बुन लेंगे। तो थोड़ा सा क्या हो जाता है कि बेस मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, इस तरह से 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन के जो है यहाँ पे एक बेस दे दिया है। अब देखिए, 2 सिलाइयाँ जो है हमने उल्टी उल्टी इस तरह से डाल ली है, तो सीधी साइड से हमारी ये इस तरह से एक लाइन जो है वो बन के आ गई। अब हमने क्या करना है, रॉन्ग साइड पे बॉर्डर बनाने के लिए 1 फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा की बॉर्डर बनानी है। पहला सीधा फंदा हम लोग ऐसे ही जो है स्लिप कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 फंदा उल्टा। अब देखिए, 1 फंदा सीधा बैक लूप से बुन लीजिए, ठीक है। फिर से थ्रेड आगे, 1 फंदा उल्टा, थ्रेड पीछे। मैं बैक साइड में हूँ, मतलब रॉन्ग साइड वाली रो पे हूँ। रॉन्ग साइड वाली रो से हमने बॉर्डर स्टार्ट किया है। एक सीधा एक उल्टा का हम बॉर्डर जो है वो बना रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से जो
उल्टा फंदा है वो उल्टा बुनेंगे, थ्रेड को पीछे ले जाइए, सीधे फंदे को इस तरह से बैक लूप से, और देखिए ये थ्रेड को जो है मैं इस तरह से ले रही हूँ, ऐसे नहीं कर रही हूँ, इस तरह से ले रही हूँ, ठीक है। अब इसी को आपको फॉलो करना है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बैक लूप से, और थ्रेड को इस तरह से रैप करना है। फिर से उल्टा, एक फंदा सीधा बैक लूप से, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बैक लूप से, और एक फंदा उल्टा। अब इस बॉर्डर को जो है आपको, इस बॉर्डर डिज़ाइन को पूरी रो में फॉलो करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है उल्टी साइड से भी कैसे बुनना है मैं आपको बता दूंगी। अब देखिए जी, हम लोग नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। उल्टे फंदे को तो मैं ऐसे ही उतार दूंगी बिना बुने। अब जो है हमारा सीधा फंदा हमें जो दिख रहा है यहाँ पे, इसे हमें फिर से बैक लूप से बुनना है, ठीक है। थ्रेड को आगे कीजिए और उल्टे फंदे को उल्टा बुन दीजिए, थ्रेड को पीछे कीजिए, इसे बैक लूप से बुन दीजिए। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, सीधा फंदा बैक लूप से बुनना है और उल्टे फंदे को उल्टा बुनना है। तो हर सिलाई में हर सीधी उल्टी सिलाई में इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है। तो ऐसे ही बुनते हुए आपको जितनी भी बॉर्डर चाहिए उतनी बॉर्डर बना लीजिए। फिर हम इसमें थोड़े से फंदे और बढ़ाएंगे क्योंकि ये हमारे डिज़ाइन की नीड है, ठीक है। 50 से 52 फंदों में तो हमारे 2 पैटर्न नहीं डलेंगे, थोड़े फंदे हमें और भी चाहिए रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को जो है मैंने सिखाने के लिए, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है, मैं कम से कम फंदों में इसको सिखाऊंगी। तो ये फ्रंट पार्ट है, 1 से 1.5 साल के बच्चे को फिर भी ये आ जाएगा। 70 फंदे मैंने इसमें डाले हैं, ठीक। और 70 फंदों को डिवाइड कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले ये हम राइट साइड पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ना हमने थोड़ी सी छोटी सी 1 इंच की बॉर्डर बना ली है। ज़्यादा बड़ी बॉर्डर मैं इसमें नहीं डालूंगी। 1 इंच की बॉर्डर के साथ बॉर्डर जो है मैंने पहले 70 फंदे डाले, तो मैंने रॉन्ग साइड वाले फंदे डाले थे, जिसकी वजह से मैंने एक रॉन्ग साइड वाली सिलाई और एक राइट साइड वाली सिलाई उल्टी उल्टी बनाई। देखिए इस तरह से थोड़ा सा बेस बन गया है, ये दिख रहा है आपको। इसके बाद हमने रॉन्ग साइड से जो है बॉर्डर की बुनाई शुरू कर दी थी, जिसमें हमने एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। इसकी भी स्पेशल बॉर्डर जो है मेरे चैनल पे है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी इस वीडियो के साथ। तो उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा बैक लूप से बुना जाता है, तो थोड़ा सा फाइन और नीट सा ये बॉर्डर बन जाता है। आपको बॉर्डर आपके प्रोजेक्ट के अनुसार बनानी पड़ेगी। अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो बॉर्डर को जो है थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, 2 से 2.5 इंच का, ठीक है। किसी गर्ल्स के लिए बना रहे हो तो 2.5 इंच 3 इंच सफिशेंट है। इतना बॉर्डर आप बना लेंगे। फंदे जो है वो आप आपके प्रोजेक्ट के अनुसार डालेंगे। बॉर्डर ख़त्म होते ही आप क्या करेंगे, एक सिलाई जो है वो बैक साइड से हम पहले उल्टी बुनेंगे, पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा गैप हमारे फंदों के बीच में आ जाए। तो इस तरह से थ्रेड को अपनी साइड कीजिए और सारी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन दीजिए, क्योंकि इसके बाद हमें हमारा डिज़ाइन जो है वो सेट करना है। तो मैं इसे बना लेती हूँ। अब देखिए रॉन्ग साइड वाली सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है उल्टा बुनते हुए। अब आ जाइए इसकी राइट साइड पे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 75 फंदे स्टार्टिंग से ही इसमें डाल दिए थे। मैंने आपको 70 बोला है तो वो बाय मिस्टेक बोला है। 75 स्टिचेस जो है हमने इसमें डाले हैं, ठीक है। अब 75 फंदों के साथ हमें इसके फंदों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो देखिए, आप अगर बड़े प्रोजेक्ट में भी फंदों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपने इसी टेक्निक से जो है फंदों को डिस्ट्रीब्यूट करना है।
जैसे आप 110 मान के चलिए 110 115 फंदे डाल के कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है, देखिए इन दोनों साइड से हमारी शोल्डर की कटिंग होगी, ठीक है। यहाँ से भी शोल्डर कट करेंगे और यहाँ से भी शोल्डर कट करेंगे। तो शोल्डर के लिए आप अगर बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो एटलीस्ट 10 से 12 फंदे तो आप शोल्डर पे कट करोगे, ठीक है। तो यहाँ से हम डिज़ाइन कभी भी शुरू नहीं करते हैं ये, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि ये डिज़ाइन को हम सेंटर में डालें, ठीक है। तो रेशमा मैम आप भी थोड़ा आराम से सुनना। तो देखिए हम क्या करेंगे, आपका अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप एटलीस्ट 15-15 फंदे यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ से 15 छोड़ देंगे, यहाँ से 15 छोड़ देंगे। अब यहाँ से फिर डायरेक्टली क्या करेंगे, 15 फंदे छोड़ दिए तो 15 फंदों को आप या तो सीधा सीधा बुन लीजिए। लास्ट में जब आपके 13 और 14वां 14 और 15वां जो फंदा रहेगा वो आप उल्टा बुन लीजिए और फिर उसके साथ आपका डिज़ाइन जो है वो शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आपका डिज़ाइन पड़ता है 25 फंदों पे, तो आपके 25 फंदे एक आपका पैच यहाँ पे आ जाएगा, एक आपका पैच यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर बीच में आपके कुछ फंदे बचते हैं तो नीडल हमें क्या करना है, ऊपर गले की कटिंग भी करनी है। तो इस जो बीच वाले आपके जो फंदे बचेंगे उसमें आप कोई भी छोटी बूटी वाला जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है वो बीच में एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर इसी से ये जो लास्ट वाले फंदे आपके रहेंगे इसी से मैच करता हुआ कोई डिज़ाइन आप इसमें एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे मैं अब इसमें करूँगी, मैं क्या करूँगी, देखिए तो देखिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास है 75 फंदे, तो 25 के मल्टीपल में 50 फंदे तो मुझे बीच में डिज़ाइन के लिए चाहिए। बीच में इन द सेंस एक स्लॉट मैं यहाँ पे लूँगी, एक स्लॉट यहाँ पे लूँगी। अब 10-10 फंदे मैं यहाँ पे छोड़ूंगी, ठीक है। अब इतने तो मेरे आर्मोल कटिंग में नहीं जाएंगे, फिर भी मैं 10 इस साइड छोड़ूंगी, 10 इस साइड छोड़ूंगी, मतलब वो हम सिंपल बुनेंगे 10-10 फंदे। फिर 25-25 उसी से लग के 25-25 फंदे हमारे जो है यहाँ पे चलेंगे डिज़ाइन के। बीच में जो 5 फंदे बचेंगे, ठीक है, उनको हम बिल्कुल एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा के ऑर्डर में बुनना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम 10 फंदे, आप यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा भी 10 फंदे में भी बुन सकते हैं, अच्छा लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बुनूंगी। छः, 7, 8, 9 और 10 फंदे मैंने यहाँ पे बिल्कुल सीधे बुन लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमें अपने डिज़ाइन को सेट करना है। तो फ्रेंड्स आपको ना बैकग्राउंड में आवाज़ें बहुत आ रही होंगी, क्योंकि पेड़ों पे पक्षियाँ भी हमारे पे यहाँ पे बहुत होती है और शादियों की वजह से पटाखे भी बहुत फूट रहे हैं, तो थोड़ा इग्नोर करना प्लीज़। तो देखिए अब यहाँ से हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक हो गया, हमें 14 फंदे जो है अभी आगे सीधे बुनने हैं। डिज़ाइन हमारा यहाँ से जो है स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एक फंदा मैंने बुन लिया है, 2, 3, काउंट कर लेते एक बार, 10, और ये यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, तो ये 14 फंदे, 14 फंदे मैंने सीधे बुन लिए, ठीक है जी। डिज़ाइन हमारा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो डिज़ाइन के स्टार्ट करने के लिए हमने शुरू में 14 फंदों को सीधा बुना है पहला पैटर्न डालने के लिए, ठीक है। तो अब आगे के 2 फंदे हमारे इसके साथ ही उल्टे जाएंगे। उल्टे फंदों के साथ थ्रेड को पीछे कर दीजिए, इस फंदे को और इस फंदे को देखिए बैक लूप से आप सीधा बुनेंगे, मतलब 2 फंदे का एक करेंगे।
तो ये जो 3 फंदे वाला डिज़ाइन मैंने आपको बताया है ना लास्ट वीडियो में, ये वही डिज़ाइन है। ठीक है, बीच में जो बेल जाएंगी उसके लिए हमने 2 फंदे उल्टे बुने हैं, ये गैप के लिए है। इधर वाली जो है शाखा डालियों के लिए, इधर वाली डालियों के लिए 2-2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ठीक है जी। तो ये 2 फंदे उल्टे के साथ बीच में हमारे 3 फंदों का एक पैटर्न चलेगा जो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ। तो मैंने जिसमें पहले 2 फंदे का एक किया है, थ्रेड को मैंने आगे लाया, एक फंदा बिल्कुल सिंपल सीधा। ठीक है, तो 2 फंदे का एक करने से एक फंदा कम हो गया, जाली डालते हुए हमने एक फंदा सीधा बुना तो हमारा एक फंदा बढ़ गया। तो 3 फंदे से 3 फंदे हमारे बन गए। थ्रेड को आगे लाइए, 2 फंदे उल्टे। अब ये जो डिज़ाइन मैंने आपको बताया है 2 फंदे उल्टे के साथ 3 फंदों वाला जो डिज़ाइन बताया है और इसके साथ में 2 फंदे उल्टे, ये जहाँ पे है और जिन फंदों पे है ऐसे ही फ्रंट से चलेगा। जो मैंने अभी आपको बताया ऐसे ही पूरे डिज़ाइन में ओवरऑल जहाँ तक हम डिज़ाइन डालेंगे ये ऐसे ही चलेगा, इन्हीं फंदों पे, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, बैक साइड से भी इसमें इन फंदों पे, ये 3 फंदों पे डिज़ाइन पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। थ्रेड को हम इधर ही रहने देंगे, इसको पलट के सीधा करेंगे और बैक लूप से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो थ्रेड हमारी तरफ है तो एक जाली पड़ेगी और 2 फंदे एक साथ बुनने से फंदा भी बढ़ेगा नहीं। ठीक है, एक बढ़ाया एक घटाया सेम हो गया, एक हो गया, 2 और 3। देखिए तो ये 14 फंदे सीधे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 फंदों पे मैंने डिज़ाइन को सेट कर लिया है। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था मैं एक सीधा एक उल्टा का यहाँ पे डिज़ाइन सेट करूँगी। तो आप वो भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से आप बिल्कुल सीधे सीधे भी फंदे बुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सीधा सीधा ही बुन लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 5 फंदे मैंने सीधे बुने। अब आगे हमें जो है एक पैटर्न हमने यहाँ पे डाला है, एक पैटर्न हम यहाँ पे डालेंगे। उसमें सिर्फ एक काम करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पे लीव को स्टार्ट किया है तो यहाँ से ही हम लीव को स्टार्ट कर देंगे और इधर जो है ये जैसे हमने यहाँ पे 14 फंदे सीधे बुने हैं स्टार्टिंग में, वो हम एंड में बुनेंगे। बस इतना सा फर्क है 2 पैटर्न्स डालने में, एक साथ डालने में। ठीक है, तो एक ये स्टार्ट हो गया यहाँ से डिज़ाइन, दूसरा वाला 2 और ये 3 फंदे सीधे बुने हमने। ठीक है, अब जो है 2 फंदे का हम एक फंदा करेंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है जी, 2 फंदे का एक फंदा किया, थ्रेड को आगे लाइए और इस तरह से रैप कीजिए। ऐसे क्यों करना है हमें, क्योंकि हमें आगे ये जो डिज़ाइन मैंने अभी आपको समझाया है इसको फॉलो करना है। तो इसको शुरू करने के लिए हमें 2 फंदे पहले उल्टे बुनने हैं। तो 2 फंदे उल्टे, तो जाली डाली है इसलिए हमने उल्टे में जाली डाली है ताकि ये 2 फंदे हमें उल्टे बुनना सहज हो जाए। ठीक है, अब वही डिज़ाइन रिपीट होगी। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे का एक फंदा बैक लूप से, थ्रेड आगे एक फंदा सीधा और थ्रेड आगे 2 फंदे उल्टे। ठीक है, तो देखिए 2 डिज़ाइन का मैं डिफरेंस आपको एक बार फिर से मेरे हिसाब से आपको समझा देती हूँ ताकि आप लोग इजीली इस डिज़ाइन को फॉलो कर सको। यहाँ पे मैंने एक पैटर्न सेट किया है, 5 फंदे का गैप दिया है, एक पैटर्न यहाँ पे सेट किया है। तो ये 5 फंदों की गैप के साथ ही हमें एक बेल को इधर मोड़ना है, एक बेल को इधर मोड़ना है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे 2 उल्टे फंदों के साथ जैसे यहाँ पे जाली स्टार्ट की है और बाद में सीधे फंदे बुने थे 3 फंदे, तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, शुरू में 3 फंदे सीधे बुने और जाली देते हुए 2 फंदे उल्टे बुने, क्योंकि उल्टे जो फंदे गैप के हैं इसी के साथ ही हमें जालियों की जो है डिज़ाइन डालते हुए जाना है। ठीक है, थोड़ा सा डिज़ाइन आगे बढ़ेगा तो ये बात भी आपको क्लियर हो जाएगी, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने 2 फंदे यहाँ पे उल्टे बुन लिए हैं ना, तो अब आगे का, हाँ हमारा जाली वाला भी बन गया, ये पैटर्न भी बन गया। अब आगे के सारे फंदे आपके सीधे जाएंगे, तो जो 14 फंदे हैं वो भी और जो
लास्ट के जो फंदे बचे हैं वो भी। इन सारे फंदों को आप अब बिना देखे सीधा सीधा बुन दीजिए। अब देखिए बैक रो मेरी सारी उल्टी बनेगी, बस जो बेल वाला पैटर्न है वो बैक साइड से आपको हर बार डालना है। वो कैसे डालना है बैक साइड से मैं आपको एक बार इसमें बता दूंगी। लास्ट वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया ही है। देखिए यहाँ तक मैंने पूरे फंदों को उल्टा उल्टा बुन दिया। अब जो हमारा ये पैटर्न है ना, यहाँ पे हमने 2 फंदे उल्टे डाले थे। ये जो 2 फंदे दिख रहे हैं आपको, इनको आपने सीधा बनाना है। 1 और 2 फंदे आप सीधे बुनेंगे, थ्रेड को आगे लाएंगे। तो इस पैटर्न में जैसे ही आप 2 फंदे सीधे बुनेंगे, एक साथ आपने 2 फंदे को एक करना है, ऐसा उल्टा बुनते हुए इस तरह से। ठीक है जी, याद रखना आप इस पैटर्न को। थ्रेड को रैप कर लेना और एक फंदा उल्टा। ठीक है, फिर से थ्रेड पीछे और 2 फंदे सीधे। तो ये 7 फंदे का जो पैटर्न है, यहाँ पर भी और इस जगह भी ऐसे का ऐसे ही बनेगा। इसमें कोई आपने चेंजेस नहीं करना है। बाकी जो भी फंदे आप साइड वाले जो प्लेन फंदों के साथ बुन रहे हैं, जाली डालते हुए बुन रहे हैं, उनको आप बैक साइड से उल्टा बुनेंगे। और अगर चौथी सिलाई में आप आ गए तो आपको ये पैटर्न अलग से ही दिखने लग जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आँख बंद करके बस 2 फंदे सीधे, बीच वाला पैटर्न और उसके साथ में 2 फंदे सीधे, बस इतना ही बुनना है हर बार। और बाकी फंदों को उल्टा बुनना है। ठीक है जी, तो ये जाली के साथ में हमारे 2 फंदे सीधे इस तरह से बुनेंगे। साथ ही जैसे ही 2 सीधे फंदे बुनेंगे, 2 फंदे का एक, फिर से जाली डालेंगे और एक फंदा उल्टा, इसके साथ 1 और 2 फंदे सीधे। ठीक है, बाकी सिलाई मैं उल्टी बुन लूँगी। तो देखिए 3rd रो और राइट साइड पे है हम। 1st रो में हमने डिज़ाइन को, फंदों को भी सेपरेट कर लिया है और डिज़ाइन भी डालना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या करूँगी, जो सीधे फंदे हैं ना वो आपको बुनना नहीं बताऊँगी। डिज़ाइन के आजू बाजू में ही हमें जो है इसके और इसके आजू बाजू में ही कहाँ पे जाली देनी होती है, क्या करना होता है, ये सब मैं जैसे जैसे बताते जाऊँगी, आप वैसे वैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम ये 10 फंदे भी हम सीधे ही बुनते हैं और 14 फंदे भी सीधे ही बुनते हैं। तो ये मैं ऑफ कैमरा ही कर लेती हूँ। अब देखिए सीधे सीधे फंदों को मैंने बुन दिया है। थ्रेड को आगे लेके आ जाइए और 2 फंदों को उल्टा बुनिए। चलिए हो गया, 2 फंदे हमने उल्टे बुने, थ्रेड को पीछे किया। अब फिर से वही 2 फंदों को एक साथ, देखिए फ्रंट साइड में हमेशा जैसे ही 2 फंदे हम उल्टे बुनते हैं, उसके साथ हम बीच वाले डिज़ाइन में 2 फंदे का एक करते हैं बैक लूप से सीधा बुनते हुए, थ्रेड को आगे लाते हैं और एक फंदे को सीधा बुनते हैं। और बैक साइड से मैंने क्या किया था, 2 फंदे सीधे और उल्टा बुनते हुए, उसके साथ ही 2 फंदे का एक किया था और जाली डालते हुए एक फंदा उल्टा बुना था। ये डिफरेंस रट लेना, तो इस बेल को बनाना एकदम आसान है। ठीक है, अब 2 फंदे उल्टे। अब देखिए क्या करना है, थ्रेड को पीछे करेंगे। थ्रेड को पीछे करने के साथ ये जो हमने जाली से फंदा बढ़ाया था, इसको सीधा बुनना है। फिर से थ्रेड आगे लाएंगे क्योंकि हमें जाली के साथ ही जाली देनी है। इसको पलट के सीधा करेंगे और यहाँ पे बैक लूप से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। ठीक है जी, अब आगे के सारे फंदे सीधे जब तक हमारे
अगले डिज़ाइन के उल्टे फंदे नहीं आते हैं। ठीक है, हर बार फंदे गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस डिज़ाइन को प्रॉपर डालिए, फंदे आपको गिनने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। अब देखिए अगली डिज़ाइन हमारी बेल से शुरू क्या बोलेंगे हम इसको, ब्रांच से शुरू होती है, और बेल तो जो है वो सीधी सीधी जाएंगी ना। तो ये ब्रांच हम बना रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लास्ट में ब्रांच बनाई है ना, शुरू में सीधे फंदे बुने, यहाँ पे हम पहले ब्रांच बनाएंगे, बीच का डिज़ाइन, और फिर सीधे फंदे बुने। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, देखिए इस डिज़ाइन के बाद हमने बीच के सारे फंदों को सीधा बुन लिया है। आपके भी जितने फंदे हैं आप सीधा सीधा बुनते जाइए। अब देखिए ये 2 उल्टे फंदों से पहले हमने यहाँ पे 2 फंदों का एक करके जाली डाली थी। अब जाली से फंदे हमें इधर बढ़ाने हैं, तो पहले हम इन 2 फंदों का एक करेंगे। ठीक है, फिर इसके ऊपर जाली देंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। ठीक है जी, थ्रेड आगे लाइए, 2 फंदे सीधे सॉरी उल्टे। तो यहाँ से भी हमारी 2 जालियाँ पड़ गई है, जाली के साथ इधर हमारे उल्टे फंदों के साथ इधर हमारे सीधे फंदे बढ़ रहे हैं, इस तरफ जाली जा रही है और 2 फंदे का एक यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 फंदे का एक बराबर यहाँ पे हो रहा है, इस साइड उसी के साथ हमारी जालियाँ बढ़ रही है, और ये 2 उल्टे फंदों के साथ में सीधे फंदे यहाँ पे भी बढ़ेंगे, सीधे फंदे यहाँ पे भी बढ़ेंगे। तो जो भी हम जाली डालते जाएंगे वो फंदे इधर इंक्लूड करते जाएंगे, और ये 2 फंदों का एक करने के साथ ही हम यहाँ पे जाली डालते जाएंगे। ठीक है, तो हर एक क्लू जो मैं आपको बता सकती हूँ मैं बता रही हूँ, आप उस तरह से अब थोड़ा सा माइंड में लेके इसे बुनना है आपने। तो अब क्या करना है, ये 3 फंदों वाला डिज़ाइन आ गया, फिर से 2 उल्टे फंदे बुन लिए हमने, 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुनेंगे, थ्रेड आगे, एक फंदा सीधा, थ्रेड को आगे किया, 2 फंदे उल्टे, और बाकी सारे फंदे अब इधर सीधे बुने जाएंगे। इन्हें मैं ऑफ कैमरा बनाऊंगी। देखिए बैक साइड वाली रो को तो हम पूरा उल्टा ही बुनते हैं, बस इन जो 3 फंदों वाला डिज़ाइन जो है इसको कैसे करना है। और ये 2 फंदे तो बिल्कुल सीधे सीधे आपको अब नज़र आने शुरू हो गए। देखिए यहाँ पे 2 फंदे सीधे, यहाँ पे 2 फंदे सीधे, ये 4th रो में आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे सीधे फंदे। तो एक बार मैं बैक साइड वाली रो आपको फिर से बता देती हूँ, इसमें कोई भी टेंशन वाला काम नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टे उल्टे फंदे में पहले उल्टे सारे फंदे बुन लूँगी। देखिए जी यहाँ तक हमारे उल्टे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब थ्रेड को पीछे करेंगे, 2 हमारे सीधे फंदे हमें दिख रहे हैं। ठीक है, इनको हम हर बार सीधा ही बुनेंगे। अब जैसे ही ये 2 फंदे हमने सीधे बुने, थ्रेड को आगे लाया जाएगा, 2 फंदों को उल्टा बुन देंगे। दो फंदे एक साथ हमने उल्टे बुन दिए, मतलब 2 का 1 किया। इस तरह से जाली देंगे क्योंकि अगला फंदा हमने उल्टा बुनना है। ठीक है, हो गए ये 3 फंदों का डिज़ाइन। अब 2 फंदे इसके साथ ही उल्टे सीधे, थ्रेड को आगे लीजिए, बाकी सारे फंदों को उल्टा बुन दीजिए। तो बाकी सारे फंदे दूसरी डिज़ाइन तक उल्टे बुने जाएंगे। फिर यहाँ पे 2 सीधे, 2 फंदे का 1 उल्टा बुनते हुए जाली डालेंगे, 1 फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे, और बाकी सारे फंदे उल्टे। तो इस डिज़ाइन को बैक रो से आप ऐसे ही सारी बैक रोज बनेगी तो फॉलो करना। ठीक है, देखिए जी हमारा पैटर्न अब दिखना शुरू हो गया है। मैं क्या करूँगी, अब सीधे फंदों को बुनते हुए आती हूँ। अभी हम लोग हैं 5th रो पे, है ना, तो सीधे फंदों को बुनते हुए आती हूँ, फिर यहाँ पे डिज़ाइन के साथ आपको मिलती हूँ। तो सारे फंदे मेरे सीधे सीधे मैंने बना लिए हैं। थ्रेड को आगे करके देखिए ये डिज़ाइन आ गया, 2 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, 2 फंदे का 1 फंदा सीधा बुनते हुए बैक लूप से, थ्रेड आगे, 1 फंदा सीधा। ठीक है, ये 3 फंदे ऐसे ही चलेंगे, फ्रंट से मैंने जैसे बताया है और बैक से मैंने जैसे बताया है। अब 2 फंदे उल्टे, थ्रेड को पीछे ले जाइए, एक फंदा सीधा। पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे 2 फंदे उल्टे के साथ एक जाली बनाई थी। फिर 3rd रो में हमने क्या किया था, एक सीधा बुना था क्योंकि जाली वाला फंदा हमने यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो जाली वाला सीधा, फिर जाली देके 2 फंदे का 1 किया था। अब हम लोग हैं 6th रो पे, तो 5th रो पे हम 2 फंदों को
सीधा बुनेंगे। तो जो भी जाली से फंदे हम बढ़ा रहे हैं वो हम नेक्स्ट रो में इधर ले रहे हैं, ठीक है। अब थ्रेड आगे, क्योंकि हमें तीसरी जाली देनी है। तीसरी जाली पे फिर से इस जाली के साथ ही 2 फंदे का हम एक करेंगे बैक लूप से, ठीक है जी। अब ठीक है, हमने तो इसे सीधा ही बुनना है, आगे के फंदे भी हमने सीधे ही बुनने हैं। तो एक डिज़ाइन तो हमारी वहाँ पे ख़त्म होती है। अब दूसरी डिज़ाइन यहाँ से शुरू कैसे करें, देखिए फिर से वही, पहले हमें 2 फंदे का एक करना है। सीधे फंदे तो आपको बुनने ही हैं, बीच वाले वो पता ही है आपको अभी। तो 2 का एक जाली दी, जैसे ही 2 का एक करते हैं साथ में जाली आनी चाहिए। तो फ़र्क बस इतना है, यहाँ पे हम पहले 2 का एक करते हैं, उसके साथ जाली देते हैं, और यहाँ पे हमारे उल्टे फंदे इधर शुरू है, इसलिए हम जाली पहले देते हैं और फिर 2 का एक करते हैं, है ना। अब 1 और 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। थ्रेड पीछे लेके जाइए, यहाँ पे 2 का एक कर दीजिए सीधा बुनते हुए, थ्रेड आगे और एक फंदा सीधा, फिर से 2 फंदे उल्टे, ठीक है बहनों। देखिए मैं जितना हो सके आपको इजी करके बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो थोड़ा प्लीज़ ध्यान से देखना। आगे के फंदे मेरे सीधे और उल्टी रो भी अब मैं बना लूँगी। तो आ जाइए अब 7th रो पे। तो हमने यहाँ पे 3 जाली और यहाँ पे 3 जाली दे दी है। साथ में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 फंदे का एक फंदा कर रहे हैं, मतलब एक फंदा जाली के साथ घटा रहे हैं, ठीक है जी। तो याद रखना हमेशा, एक बार और मैं थोड़ा समराइज कर देती हूँ आपको। ये 2 उल्टे फंदे के साथ जो बेल वाला डिज़ाइन जा रहा है ये सेपरेट है, और ये 2 फंदे के साथ लग के ये जो जाली वाला पैटर्न जा रहा है ये सेपरेट है ना। ऐसा याद रखना है आपने। अब नेक्स्ट रो यहाँ तक मैं सीधा बुन लूँगी पहले। देखिए सीधे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब फिर से 2 फंदे उल्टे, 1 और 2 फंदे उल्टे, और ये डिज़ाइन उसी तरह से डालेंगे। 2 फंदे का एक फंदा, थ्रेड आगे करेंगे और एक फंदा सीधा। अब 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे उल्टे। अब हो गए ये पैटर्न हो गया। अब देखिए 1 2 और 3 फंदे सीधे, क्योंकि हम जाली देते हुए फंदे बढ़ा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारे सीधे फंदे अब बढ़ रहे हैं। देखिए थ्रेड को आगे किया, इसे पलट के सीधा किया और 2 फंदे का एक किया, तो हमारी चौथी जाली भी यहाँ पे बढ़ गई है। अगले फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब देखिए जाली तक हम आ गए हैं। यहाँ पे 2 फंदे का एक करेंगे जाली डालते हुए, फिर आगे के 3 फंदे सीधे। तो यहाँ पे भी हमारे सीधे फंदे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे भी जाली देते हुए ये डाली बना रहे हैं, ठीक है। अब इस पैटर्न को मैं वैसे ही बना लूँगी और आगे के फंदे जो है वो सीधे बुन लूँगी, ठीक है, और बैक रो भी मैं बुन लूँगी। अब देखिए 8 सिलाइयाँ, मतलब 4 जाली, मतलब हमने 8 सिलाइयाँ यहाँ तक बना ली हैं। तो मैंने 1 to 1 आपको बताया है कि हर सिलाई में जाली कैसे पड़ रही है, और ये डिज़ाइन तो एज इट इज़ ही चल रहा है, ठीक है। दोनों साइड से यहाँ पे कैसे जाली पड़ रही है, यहाँ पे कैसे जाली पड़ रही है। अब देखिए यहाँ पे जाली के साथ हमने 2 फंदे का एक किया है। अब आगे भी हमारी जालियाँ ऐसे ही इसके ऊपर और 2 डालियाँ आने वाली है, बट जाली से ही हम जो है वो डाली बनाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन जाली बनाएंगे बट फंदे यहाँ पे नहीं घटाएंगे, हम लोग फंदे इस साइड में घटाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे, ये अब आपने 9th रो से देखना है। तो पहले मैं सीधे फंदे बना लूँ,
मैंने सीधे फंदे यहाँ तक पूरे बुने हैं, 12 फंदे तो बुने हैं। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको मैं 2 का 1 करूँगी इस तरह से, ठीक है। ठीक 2 उल्टे फंदों के साथ मैंने 2 सीधे फंदों को 2 का 1 कर दिया है। बाकी डिज़ाइन देखिए, 2 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे कर दीजिए, 2 फंदे का 1 फंदा। ये सिलाई को मैं पूरा डिटेल में दिखाऊंगी, देख लीजिए एक बार। थ्रेड आगे, 1 फंदा सीधा, फिर से 2 फंदे उल्टे। अब देखिए 2 फंदे उल्टे के साथ ही हमें यहाँ पे जो है जाली देनी है। हमने यहाँ पे फंदा घटाया है, जाली हमें यहाँ पे देनी है। तो जैसे हमने यहाँ से जालियाँ शुरू की थी उल्टे फंदों के साथ, वैसे ही फिर से 2 फंदे उल्टे के साथ हमें जाली शुरू करनी है। तो थ्रेड को पीछे ले जाएंगे और इस तरह से रैप करेंगे, या फिर आप उल्टा फंदा बुनने के बाद ऐसे ही थ्रेड को अपनी तरफ ही रहने दीजिए और फंदों को सीधा बुन लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई 2 का 1 नहीं करना है। जाली से फंदा बढ़ा और यहाँ पे हमने 2 का 1 करके फंदा घटाया। तो देखिए ये फंदे मैंने सीधे सीधे बुनने शुरू कर दिए हैं। अब हमें इन 4 जालियों के ऊपर भी जालियों का पैटर्न स्टार्ट करना है, लेकिन हम यहाँ पे नेक्स्ट डिज़ाइन पे है तो जो है जाली तो यहाँ से पड़ेगी, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे 2 का 1 किया है, अब इस साइड में इसका भी 2 का 1 होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारे फंदे आप सीधे बुनेंगे। उल्टा फंदा आने तक आपने सारे फंदों को सीधे बुनने हैं। देखिए सारे फंदे सीधे बुने। अब हमें क्या करना है, 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, लेकिन उससे पहले हमें इस तरह से जाली देनी है, ठीक है ना, क्योंकि नई डाली को हमने स्टार्ट करना है यहाँ से। तो 1 2 फंदा उल्टा, थ्रेड पीछे, इन 2 फंदों को बैक लूप से 2 का 1 करेंगे और जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा। तो इस डिज़ाइन में आप बिल्कुल भी इस डिज़ाइन को और इस डिज़ाइन को मिक्स मत करना। ये तो बिल्कुल जैसे चल रहा है, मैंने आपको पहले 2 सिलाइयों में सिखाया था, वैसे ही चलता रहेगा। 2 फंदे उल्टे। अब थ्रेड को पीछे ले जाइए। यहाँ पे हमने जाली से फंदा बढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फंदे का 1 होगा, लेकिन बैक लूप से होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने बिल्कुल फ्रंट लूप से किया था 2 का 1 इस डायरेक्शन में, तो सीधी सिलाई से किया था। यहाँ पे बैक लूप से करेंगे, बाकी सारे फंदे सीधे। देखिए मैंने नेक्स्ट रो में सारे फंदों को पहले सीधा बुना है, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 2 उल्टे फंदे से पहले 2 सीधे फंदों को एक साथ बुन के 2 का 1 करेंगे, ठीक है। इसे याद रखना आप। यहाँ पे अब हमने घटाने शुरू कर दिए हैं फंदे, क्योंकि हम देखिए आप समझ सकते हैं इस डिज़ाइन पे हम यहाँ पे फंदे और नहीं घटा सकते, है ना। यहाँ पे हमारे फंदे ज़्यादा है, हमने इधर ही घटाना होगा, और जब यहाँ पे फंदे घटाएंगे तभी ये बेले से मुड़ती जाएंगी। 2 का 1 कर दिया, थ्रेड आगे, 2 फंदे उल्टे, ठीक है जी। दो का 1 बैक लूप से 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। अब थ्रेड को पीछे कीजिए। जो जाली से हमने पिछली सिलाई में फंदा बढ़ाया था उसे हम सीधा बुनेंगे। अब इसके ऊपर फिर से एक जाली आएंगी, तो ये सेकंड जाली भी हमने दे दी है। हमें हर बार 4 जालियाँ देनी है। तो हम यहाँ पे सिर्फ जाली दे रहे हैं, फंदा इधर घटा रहे हैं।
तो अब देखिए ये जाली आ गई है हमारी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जाली देंगे और इसे सीधा बुनेंगे। थ्रेड आगे, 2 फंदे उल्टे। अब इस डिज़ाइन को वैसे ही फॉलो करना है। और ये 2 फंदे उल्टे हैं, इनके बाद हमने 2 फंदों का एक करना है। तो सीधा बुनते हुए 2 फंदे का एक, थ्रेड आगे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे। यहाँ पे हमने दूसरी जाली दी है और उसके लिए हम फंदा यहाँ पे घटाएंगे। इसको पलट के सीधा करेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे और बैक साइड वाली रो वैसे ही जैसे मैंने बताई है। दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। सीधे फंदे तो पहले हम सीधे ही बुनते जाएंगे। तो आप समझ रहे होंगे ना थोड़ा सा कि सीधे फंदों को इतना काउंट करने की भी अब हमें ज़रूरत नहीं है। हम बस डिज़ाइन के साथ चलना है। जहाँ पे डिज़ाइन डाली है ना वहीं से हम फंदों को अगर काउंट करेंगे और ध्यान देंगे कि कहाँ पे जाली देनी है, कहाँ पे कम करना है, तो इधर वाले फंदों को गिनने का कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हम 2 फंदे का 1 करेंगे। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फिर 2 फंदे उल्टे। अब इस डिज़ाइन को मैं स्किप करती हूँ, ये इतना पोर्शन में पहले बनाते जाऊँगी। फंदे हमारे उल्टे बन गए, थ्रेड पीछे, 2 फंदे सीधे, थ्रेड आगे। यहाँ पे हमने जाली देनी है और बाकी फंदों को सीधा बुनना है। ठीक है ना। तो हमने पूरी रो को सीधा बुनते हुए आए, 2 का 1 किया, 2 उल्टे, बीच वाला डिज़ाइन पैटर्न 3 फंदे का बुना, फिर से 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे हमारे ऑलरेडी 2 जालियाँ डली हुई थी, तो उसके 2 फंदे हमने सीधे बुने, फिर 1 जाली देते हुए बाकी फंदों को सीधा बुन रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक सारे फंदों को सीधा बुना। अब यहाँ पे हमें पहले जाली देनी है और फिर 1 और 2 फंदे सीधे बुनने हैं। ठीक है जी। अब थ्रेड आगे और 2 फंदे उल्टे। इस यहाँ पे फिर से 2 का 1 बैक लूप से करेंगे, थ्रेड आगे लाएंगे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे और यहाँ पे 1 फंदा हम 2 का 1 करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 का 1 किया था, यहाँ पे 2 का 1 होगा। जैसे हमने यहाँ पे जाली बढ़ाई वैसे हमारी यहाँ पे जाली बढ़ी। ठीक है, तो 2 डिज़ाइन का डिफरेंस यही है। ठीक है, तो इस तरह से फंदे को पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदे का 1 फंदा हम बना लेंगे। सारे फंदे बाकी के सीधे बनेंगे। नेक्स्ट 15th रो पे हूँ मैं। देखिए यहाँ पे हमारी 1, 2 और 3 जालियाँ तो पड़ गई है। अब हम क्या करेंगे, 1, 2 और 3 जालियाँ पड़ गई है। अब हम 4th जाली के लिए फिर से डिज़ाइन को फॉलो करेंगे। 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे और ये बीच वाला पैटर्न पहले बुन लेंगे। दो फंदे उल्टे। तो अब हमारे जाली वाले फंदे बढ़ के 1, 2 और 3 हो गए हैं, है ना। यहाँ से हमने जाली डालनी शुरू की थी। तो पहले हमारे पास कोई फंदा नहीं था, हमने जाली डाली। नेक्स्ट रो पे हमने
एक फंदा सीधा बुना, फिर 2, अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 फंदे सीधे, थ्रेड आगे ले आइए। तो ये हमारी चौथी जाली भी हो गई है। आगे के फंदे हम सीधे बुनेंगे नेक्स्ट पैटर्न तक। देखिए ये जाली वाला फंदा आ गया है, इसके ठीक ऊपर हम 4th जाली देंगे और 3 फंदे सीधे। फिर से थ्रेड को आगे लाइए, 2 फंदे उल्टे, दो फंदे का एक फंदा सीधा जाली डालते हुए, ये 2 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे और इसे पलट के सीधा कीजिए और 2 का 1 कर दीजिए। अगली रो पूरी सीधी। अब देखिए ये 4 बेल हमारी यहाँ पे 4 जाली यहाँ पे हमारी पड़ चुकी है। अब इन 4 जालियों के बाद अगली हमारी जाली यहाँ से पड़ेगी, है ना। तो शुरू करते हैं। देखिए इस बार भी हमें यहीं पे 2 का 1 करना है। सारे सीधे फंदे बुन लेना, 2 उल्टे फंदों के पहले 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन लेना, थ्रेड आगे लाएंगे और 2 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे और इन 2 फंदों को बैक लूप से एक साथ बुनना है और थ्रेड आगे करके एक फंदा आपका सीधा। ठीक है जी, यहाँ तक डिज़ाइन बिल्कुल ये बीच वाला पोर्शन वैसे ही बनेगा। अब देखिए 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे का एक फंदा हम बैक लूप से करेंगे, थ्रेड को आगे कीजिए और एक फंदे को सीधा बुन दीजिए। अब फिर से थ्रेड आगे और 2 फंदे उल्टे। तो ये बीच का पैटर्न तो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही चलने वाला है। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे फिर से जाली स्टार्ट करनी है तीसरी बार। ठीक है, देखिए इस तरह से घुमा देना, थ्रेड को इसी तरह से उल्टा फंदा बुनने के बाद अपने साइड ही रखना है हमें। तो क्या होगा कि सीधा फंदा बुनने से ये थ्रेड अगर हमारे तरफ है तो जाली पड़ जाएगी और आगे के सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे। यहाँ पर भी हमें अब उल्टे फंदे के साथ में जाली शुरू करनी है। तो पहले ये फंदे हम सीधे बुनेंगे जब तक कि हमारे 2 उल्टे फंदे ना आ जाए। देखिए यहाँ तक मेरे सारे फंदों को जो है वो सीधा बुना लिया। आगे 2 उल्टे फंदों से पहले हम जाली देंगे जैसे यहाँ पे स्टार्ट की है। 1 और 2 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, 2 फंदे का एक फंदा, थ्रेड आगे, एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे। थ्रेड को पीछे कर दीजिए,
इस फंदे को पलट के इस तरह से सीधा कर दीजिए और बैक लूप से 2 फंदे का एक फंदा कर दीजिए। ठीक है, तो इस साइड वाली और इस साइड वाली दोनों बेलों में बस यही अंतर होता है। ठीक है, दोस्तों आगे आपने क्या करना है, देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पे 4 जाली और यहाँ पे 4 जाली बनाई है, वैसे ही अभी इस जालियों को भी कंटिन्यू करना है। तो जैसे ये पैटर्न बना है वैसे ही ये 2 पैटर्न अभी ऊपर वाले बनेंगे। जैसे एक जाली मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है, एक जाली मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दी है, इसके ऊपर हमारी 3-3 जालियाँ और बढ़ेगी। तो वो आपने अभी बना लेना है और वो बनाने के बाद, वो 3-3 जाली बनाने के बाद फिर नेक्स्ट कैसे शुरू करेंगे हम वो देखेंगे। दोस्तों देखिए 4 जालियाँ हमने दोनों साइड में बना ली है। अब हमें अगला जो है स्टेप क्या करना है, यहाँ पे एक जाली आएगी, जो शुरुआत हमने ये की है ये यहाँ से करेंगे और जो ये शुरुआत की थी वो यहाँ से करेंगे, है ना। दोनों पैटर्न ऐसे जाएंगे। अब तो वो कैसे जाएंगे वो भी मैं आपको शुरुआत उसकी कैसे करनी है आपको बता दूंगी। आगे आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा पैटर्न। तो शुरू में हमने क्या करना है, देखिए जो एक्स्ट्रा फंदे हैं आपके जितने भी हैं आप गिन के उन्हें पहले सीधा सीधा बुन लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने शुरू में क्या किया था, 2 फंदे का एक भी किया था और जाली भी डाली थी। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी करना है। तो इन शॉर्ट जहाँ पे हमारा 2 फंदे का एक करना हम शुरू किए हैं वो उसी के बाजू से हमने जाली को भी डालना शुरू करना है, बस इतना सा है। तो देखिए यहाँ पे हम 2 फंदे का पहले एक करेंगे सीधे में, फिर जाली देंगे, इस तरह से घुमा के जाली देंगे ताकि अगले जो उल्टे फंदे हैं वो हमें बुनने में आसानी हो। देखिए इस तरह से, है ना, 2 उल्टे। और फिर ये जो भी डिज़ाइन है हमारा बीच वाला ये तो हमारा एज इट इज़ ही चलेगा। तो ये मैंने बना लिया है, 2 फंदे का एक, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे। अब इसके बाद यहाँ पे हमारी 4 जाली पड़ने के बाद बाकी सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। इसमें कोई ना 2 फंदे का एक होगा ना जाली पड़ेगी, क्योंकि दोनों प्रोसेस हमारी अब इस साइड में शुरू हो गई है। आगे के सारे फंदे को आप बिल्कुल सीधा बुनेंगे। यहाँ पे कोई जाली अब पड़ेगी नहीं, जाली पड़ेगी इस साइड। बीच बीच में मैं आपको बेल वाली डिज़ाइन भी दिखा रही हूँ, उस पे भी आप फोकस करते रहिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड पे 2 फंदों को उल्टा बुनने के बाद इस तरह से जाली देंगे, इस तरह से धागा घुमाएंगे, या फिर उल्टा फंदा बुनने के बाद जो धागा है वो अपनी तरफ ही रहने देंगे। 2 में से किसी भी एक ट्रिक को फॉलो कीजिए। फंदे को वही पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदे का एक बना लेंगे। ठीक है, तो जाली भी फट गई और फंदा भी घट गया। तो जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट की थी, 4 जाली डाली थी
और 4 बार 2 फंदे का एक किया था, और यहाँ पे भी सेम किया था। वैसे ही अब हम यहाँ पे भी करेंगे, 4 बार जाली भी डालेंगे, 2 का एक भी करेंगे एक ही साइड में। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाली 2 जो है ये बेल के साथ वाली जालियाँ बना लेंगे और फंदों को घटाना यहाँ से शुरू करेंगे। 2 उल्टे फंदों के साथ में फंदों को घटाना शुरू करेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे किया था। फिर जब हमने यहाँ से और यहाँ से जाली डालना शुरू किया था तो यहाँ से हमने फंदों को 2 का एक करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमने 2 का एक करना शुरू कर दिया था। ठीक है, यही हमें करना है। देखिए जी, फिर से राइट साइड पे है हमने पूरे सीधे फंदों को बुन लिया है और हमने सिर्फ ये 2 फंदे छोड़े हैं क्योंकि हमने इन्हें 2 का एक करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे नॉर्मली जैसे करते हैं। थ्रेड को आगे लेंगे। अब हमें ऐसे रैप करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आगे हमारा जाली वाला जो फंदा है वो हमें सीधा ही बुनना है। ठीक है, इसे सीधा बुनेंगे और उल्टे 2 फंदे बना लेंगे। थ्रेड को पीछे ले लिया, 2 फंदे का एक फंदा, इसे हम बैक लूप से बुनेंगे। थ्रेड आगे लेते हुए एक फंदा सीधा, फिर से 2 फंदे उल्टे और आगे के सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस साइड में जाली बढ़नी शुरू हो गई है और अगली जाली हमें यहाँ पे देनी है। तो मैं यहाँ तक सीधा बुन लूँगी पहले और ये बीच वाला डिज़ाइन भी बुन लूँगी। देखिए जी, यहाँ तक हमने सारे फंदों को सीधा बना के और ये बीच वाला पैटर्न बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, 2 उल्टे फंदे बना लिए हमने, इसके साथ एक हमारा सीधा फंदा बनेगा जो हमने पिछली सिलाई में जाली से बढ़ाया था। फिर यहाँ पे जाली देंगे, मतलब जाली के ऊपर जाली, और इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे, 2 फंदे का एक फंदा। ठीक है, अब यही सिलाइयाँ हमारी अगली जो 2 जालियाँ पड़ेंगी उसमें भी रिपीट होंगी। ठीक है, हम लोग उल्टे फंदे के साथ 2 सीधे फंदे बुनते जाएंगे और जाली देते जाएंगे। तो मैं वो सिलाई भी आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए नेक्स्ट रो में कैसे जाली डालेंगे। फिर से वही 2 फंदे का आप एक करेंगे, थ्रेड आगे लाएंगे और जाली के ऊपर जाली बनाते हुए 2 फंदे सीधे आ जाएंगे। ठीक है, पहले वाली जो 2 जालियाँ थी वो हमने सीधी बुन ली। अब थ्रेड आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे। ठीक है, आगे का पैटर्न बस जैसे हम बुन रहे हैं वैसे ही हमें बुनना है। तो देखिए दूसरे डिज़ाइन को भी अब हम सारे फंदों को सीधा सीधा बना लिया है। अब दूसरा डिज़ाइन बना लेंगे। अब 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और इन 2 उल्टे फंदों के साथ जो भी फंदे हमने जाली से बढ़ाए थे पहले उन्हें सीधा बुनेंगे। ठीक है, दोनों साइड की डिज़ाइन में बस इतना सा अंतर है। यहाँ पे पहले सीधे फंदे बुन के फिर जाली डालनी है, यहाँ पे पहले 2 फंदे का एक करके जाली डालनी है और फिर सीधे फंदे बुनने हैं। तो अब हमने धागा अपनी तरफ किया, मतलब एक जाली डाल ली और फंदे को पलट के सीधा किया और बैक लूप से जाली 2 फंदे का एक किया। ठीक है, तो अब 3 जालियाँ पड़ गई है। अब इसी रो को ऐसे ही रिपीट करके हमें चौथी बार भी सीधी साइड से जाली डाल के और फिर यहाँ पे 4 जालियाँ बना लेनी है। देखिए 4th जाली को भी हम ऐसे ही बनाएंगे। पहले हम 2 का एक करेंगे, शुरू में हम 2 का एक करेंगे, थ्रेड को आगे लाएंगे, जाली डालेंगे और यहाँ पे 1, 2 और 3 फंदे इस बार सीधे बुने जाएंगे। अब थ्रेड आगे लीजिए, 2 फंदे उल्टे। फिर से इस पैटर्न को तो अब आप बिल्कुल सीख ही गए होंगे, इसको कुछ बार बार दिखाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं लगता मुझे कि है। ठीक है जी, तो देखिए ये पैटर्न बन गया हमारा। अब आगे के सारे फंदे मैं सीधे बुनूंगी, ये पैटर्न बनाऊंगी फिर से दूसरे जो है दूसरी साइड वाला, और फिर इस पे भी हम एक जाली देंगे। तो फिर यहाँ पे घटाने वाला काम और जाली देने वाला काम ख़त्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 4th जाली के बाद 2 का एक यहाँ से करेंगे और जाली यहाँ से देंगे, है ना।
देखिए डिज़ाइन कंप्लीट हो गया हमारा बीच वाला। अब जो है उल्टे फंदे के साथ पहले 3 सीधे फंदे बुने जाएंगे जो हमारे जाली से बड़े हैं, फिर हम जाली देंगे। ठीक है जी, ये 4th जाली है। अब यहाँ पे लास्ट टाइम हम 2 का 1 करेंगे, तो जाली भी दी और फंदा भी घट गया। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट करते हुए 2 का 1 करते हुए 4 जाली डाली थी, वैसे ही अब हमारी यहाँ पे 2 का 1 भी हो गया और 4 जाली भी डल गई। अब जैसे हमने यहाँ से घटाना शुरू किया और यहाँ से जाली देनी शुरू की, वही पैटर्न आगे चलेगा, वो भी मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगी। देखिए जी, इस तरह से हमारा जो है पैटर्न बनना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, आगे जिस तरह से यहाँ पे 1, 2 और 3 बार हमने जाली को कंप्लीट किया है, यहाँ पे हमने 1 बार तो कर दिया है, अब 2 बार फिर से करना है। तो उसको भी कैसे स्टार्ट करना है देख लीजिए। आपने अगर सीधे सीधे फंदे रखेंगे ना तो कुछ ज़्यादा काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप भी समझ ही गए होंगे। देखिए, तो देखिए यहाँ तक मैंने सीधा बुना। हम यहाँ पे अब तक 2 का 1 कर रहे थे, है ना, और जाली भी दे रहे थे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ जाली स्टार्ट करनी है जैसे यहाँ से की थी, और 2 का 1 हमने यहाँ पे जो किया था वो अब हम बंद करेंगे, अब यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरह से मुड़ गई है ना, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे मुड़ेंगी बेल। सेम इस साइड भी करेंगे। तो कैसे करना है देखिए, पहले तो सारे फंदों को आप सीधा सीधा बुन लीजिए। देखिए उल्टे फंदों तक सारे फंदों को हमने सीधा सीधा बुना। फिर से हम इस तरह से धागे को लपेटेंगे जैसे यहाँ पे लपेटा था, है ना, क्योंकि अब हमें उल्टे फंदे बुनने हैं। तो ये 2 फंदे उल्टे बुन लीजिए, फिर से थ्रेड को पीछे करना है और इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। देखिए बीच वाला पैटर्न हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 2 का 1 करना है। इन 2 उल्टे फंदों के साथ जाली बनती जाएगी। 4 जाली पहले बनेगी, उसके बाद फिर से 4 जाली हम ऐसे ही शुरू करेंगे और इन 2 फंदों के साथ 2 का 1 बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ से बना है। तो यह इधर साइड वाले 2 के 1 के लिए हमें पहले फंदे को पलट के सीधा करना है और फिर इस तरह से बैक लूप से 2 का 1 करना है। ठीक है जी, तो अब आगे के फंदे मैं बुन लेती हूँ जब तक आपको अगला पैटर्न का डिज़ाइन ना समझाना हो। देखिए शुरू की डिज़ाइन में हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 का 1 किया है, यहाँ पे जाली डाली है। अभी इस वाली डिज़ाइन में हमें इस साइड में जाली देनी है, तो 2 का 1 यहाँ पे करना है। ठीक है, सॉरी ये देखिए 2 का 1 हमें यहाँ पे करना है। तो मैंने सारे फंदों को सीधा बुना, इन 2 फंदों को छोड़ दिया। इन 2 उल्टे फंदों के साथ अब इधर 2 का 1 होगा, मतलब फंदे घटेंगे, डिज़ाइन पड़ेगा, फिर से 2 फंदे उल्टे और यहाँ से हमारी बस सिंपल जाली पड़ेगी। यहाँ पे कोई 2 का 1 अभी नहीं होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2 फंदे का 1 करने के लिए हमें बस इस तरह से सीधा बुनना है। 2 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, दो फंदे उल्टे। अब देखिए थ्रेड को अपनी तरफ ही छोड़ देना और यहाँ से सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। यहाँ पे एक जाली पड़ जाएंगी थ्रेड अपनी तरफ रहने की वजह से, और बाकी सारे फंदे सिंपल बुने जाएंगे। देखिए नेक्स्ट सीधी रो में है हम। यहाँ पर भी हमें पहले तो सीधे सीधे फंदों को बुनते जाना है। आप अब तक ये समझ गए होंगे कि आपको फंदों को काउंट बिल्कुल नहीं करना है, बस हिसाब करना है फंदों का कि उल्टे फंदे के साथ कहाँ पे जाली पड़ेगी, कहाँ पे 2 का 1 होगा,
और काउंटिंग की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस शुरू में ही ज़रूरत पड़ती है। देखिए यहाँ तक हमने सीधे बुने, यहाँ पे हमारा जाली वाला फंदा आ गया। ठीक है, पिछली बार जो पहली जाली पड़ी थी यहाँ पे हम उसके ऊपर फिर से एक जाली देंगे और इसे सीधा बुनेंगे। थ्रेड आगे, 2 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे। ये डिज़ाइन पैटर्न मैं बना लूँगी। देखिए 2 फंदे उल्टे के साथ मैं थ्रेड को पीछे करूँगी। अब यहाँ पे हमने जाली डाली बट कोई फंदा घटाया नहीं, फंदा घटेगा इस साइड से, तो यहाँ पे पलट के सीधा कर देना है और इस तरह से बैक लूप से 2 फंदे का एक कर देना है, बिल्कुल सीधा बुनते हुए। ठीक है जी, अगले फंदे हम सीधे बुनेंगे। हमें कितने सीधे फंदे बुन रहे हैं इसका कोई हिसाब नहीं रखना है। जाली कहाँ देनी है, 2 का 1 कहाँ करना है, इतना आप याद रखना। ये डिज़ाइन तो ऐसे ही चलेगा। अब देखिए 2 जाली मैंने आपको बता दी है। इसी प्रोसीजर को रिपीट करते हुए हमें अगली जो है 2 जालियाँ भी इस पर बनानी है। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आपके समझ में ये डिज़ाइन आ गया होगा कि किस तरह से प्रोजेक्ट पे सेट करना है और कैसे जाली को बनाते हुए जाना है। इस साइड क्या होगा, पहले 2 का 1 होगा और फिर जाली पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल 2 का 1 करना है हमें। थ्रेड को आगे लाएंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, दो का 1 करेंगे, एक सीधा, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे थ्रेड को पहले पीछे कर लीजिए क्योंकि ये सेकेंड रो है, तो हमारा पहली रो में जो है एक फंदा जाली का पड़ चुका था, तो इसे हमें पहले सीधा बुनना है उल्टे फंदे के साथ, फिर थ्रेड को आगे लाके और सारे फंदों को सीधा बुनना है। ठीक है, तो 2 का 1 हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगली 2 लाइन भी आप बनाएंगे तो आपकी 4 जाली सेकेंड टाइम की भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब देखिए आप यहाँ इस तरफ से भी हमारी 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए, इस तरफ से भी हमारे 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए। तीसरा पैटर्न हम फिर से इसी तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे। तो देखिए अब 4 जाली मैंने इस साइड से और इस साइड से कंप्लीट कर ली है। तो इनको कंप्लीट करने के साथ ही अब हमारा यहाँ तक का जो है पोर्शन कंप्लीट हो गया है ना। अभी फिर से हमें तीसरी जाली यहाँ पे चढ़ानी है, जिस तरह से हमने यहाँ पे तीसरी जाली दी है ना 4 बार, उसी तरह से यहाँ पे भी बनाना है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना, एक बार एक साइड, एक बार दूसरी साइड। जब तीसरी बार जाली देंगे तो फिर से यहीं से रिपीट करना है, ये वाला और ये वाला, फिर से ये वाला और ये वाला। तो ऐसे आपने रिपीट करना होता है। देखिए ये जाली वाला पोर्शन आ गया, इसको भी हम पूरा सीधा बुनेंगे। ये आखिरी सीधा फंदा भी मैंने बुन लिया और पहली जाली देने के वक्त हमें थ्रेड को ऐसे घुमाना है ना, क्योंकि अगले फंदे हमें उल्टे बुनने हैं।
थ्रेड पीछे फिर से वही पैटर्न को दोहराएंगे। इसे जैसे बन रहा है वैसे ही बनाना है। 2 फंदे उल्टे और इसके साथ हमने 2 फंदों को एक करना है इस तरह से बैक लूप से। दो फंदे का एक करने के बाद थ्रेड को पीछे करेंगे और अगले पैटर्न तक सीधे फंदे बुनेंगे। देखिए हमें ये इंडिकेशन ही मिल जाता है यहाँ पे। अब हमें 2 का 1 करना है। ये दिखा ही देने पर शुरू हो जाते हैं सब फंदे कि कहाँ पे हमें घटाने हैं, कहाँ पे जाली देनी है। अब यहाँ पे 2 फंदे उल्टे करेंगे, इसके साथ ही थ्रेड को अपनी साइड ही रखेंगे और बाकी सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे भी हमारी एक जाली आ गई उल्टे फंदे के साथ। ठीक है जी। आ जाइए नेक्स्ट रो पे। तो मैं हर सीधी रो आपके साथ ना शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे। एक जाली हमने बना ली है और हमें 1 2 3 है ना, यहाँ पे भी हमने एक जाली डाल दी है, 1 2 और तीसरी जाली हमें फिर से डालनी है। बस इसी को रिपीट करना है। देखिए कुछ और हमें इसमें नहीं करना है। जाली डालनी है, फंदे घटाने हैं। सीक्वेंस समझ लीजिए तो डिज़ाइन अपने आप बन जाएगा। देखिए सारे फंदे मैंने सीधे बुने। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जाली के ऊपर जाली देनी है। इसको मैं आगे करूँगी थ्रेड को, और जो फंदा हमने जाली से बढ़ाया था उसे मैं सीधा बुनूँगी। फिर से थ्रेड आगे। अब इस रो को ठीक से देख लीजिए, अगली 2 रोज हमने ऐसे ही बनानी है। सिर्फ जो है सीधे फंदे जाली वाले बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब इसे मैं कंप्लीट करूँगी। बीच वाला डिज़ाइन मैंने कंप्लीट किया है। इसे पलट के सीधा करना है और 2 का 1 करना है। ये हर बार 2 का 1 करना है, इसे करना नहीं भूलना, अदरवाइज़ आपके फंदे बढ़ जाएंगे। अब इसी तरह से बाकी की 2 रोज़ में भी आपने जो है देखिए, जैसे ये 2 जाली पड़ गई है, अगली 2 जाली आपने इसी तरह से बनानी है। सिर्फ बीच में यहाँ पे जाली देने के बाद आपने आपके फंदे जो है जाली के ऊपर जाली देना है। बीच वाले ये जो फंदे हैं उल्टे फंदे से लग के ये बढ़ेंगे सीधे फंदे। यहाँ पे पहले आप सीधे फंदे बनाएंगे और फिर जाली देके आगे के फंदे बनाएंगे। इतना ही फ़र्क है। अब देखिए ये 2 फंदों को आप इस तरह से पहले 1 करेंगे। 2 का 1 हो गया, फिर 2 उल्टे और यहाँ पे इस पैटर्न को आप बना देंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदे उल्टे। थ्रेड को पीछे लेके जाइए। जो फंदा हमारा जाली डाल के हमने बढ़ाया था, बनाया था, इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर इसके ऊपर एक जाली देते हुए
बाकी सारे फंदे सीधे बनाने हैं। ठीक है जी। तो अगली सिलाई में आप पहले 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर जाली देंगे। उसके बाद आप 3 फंदे सीधे बना के और फिर जाली देंगे। तो इस तरह से अगली 2 जालियों को आप कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप अब देख सकते हैं, देखिए यहाँ से भी हमारी एक बेल कंप्लीट, यहाँ से भी कंप्लीट। कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरह से करना है, मैंने आपको बहुत डिटेल में इस वीडियो में समझाया है। अब आपने क्या करना है, आगे आपका जब डिज़ाइन बढ़ेगा यहीं से स्टार्ट करना है ना। यहाँ से जैसे एक फंदे, एक जाली और ये दो का एक और एक जाली, यहाँ से अब ऐसे स्टार्ट होगा। तो ये जहाँ पे हम 2 का 1 कर रहे हैं वहाँ पे हमें यहाँ पे जाली देते हुए 2 का 1 करना है। यहाँ पे 2 का 1 करने के बाद जाली से स्टार्टिंग करनी है। तो इस पैटर्न के साथ अब ऊपर का जो है आपका जो है पोर्शन बनेगा। तो आपका स्वेटर कैसे है, बड़ा है, छोटा है, उस हिसाब से आपका जो है पैटर्न्स डलता हुआ जाएगा। आप इसे स्टॉप कहीं पर भी कर सकती है, इस जाली पे भी स्टॉप कर सकती है, यहाँ पे भी कर सकती है। 2 जालियाँ पड़ने के बाद भी आप ऊपर जब जाएंगे शोल्डर और गले की तरफ तो स्टॉप कर सकती है। बस इतना याद रखना, अगर यहाँ पे स्टॉप किया है तो दोनों तरफ पे यहीं पे करना है। ठीक है, इस तरह से। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आगे गले की कटिंग और आर्महोल की कटिंग कैसे करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।